हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पोषण ट्रैकर को आपको चलाना कैसे है। यानी ये जो ऐप है पोषण ट्रैकर की, ये आंगनवाड़ी के लिए बनाई गई है और ये जो भी आंगनवाड़ी हेल्पर हैं या आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर आपको डाटा कैसे फीड करना है। इसके अंदर आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी आंगनवाड़ी के सेंटर का वो कैसे बनाना है, या फिर आपको जैसे आपकी हेल्पर होगी या फिर वर्कर होगी उसको अपनी अटेंडेंस यहाँ पर कैसे शो करनी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने करना क्या है, प्ले स्टोर में से जाके आपने पोषण ट्रैकर नाम से ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ऐप को खोल के आपने जो भी अपना फ़ोन नंबर दे रखा है या फिर जिस नंबर से आपने रजिस्टर्ड कर रखा है उस नंबर को डाल के आप यहाँ पर एम पिन डाल दोगे तो ये आपकी ऐप खुल जाएगी। कुछ इस तरह से आपके सामने आइकन दिखाई देंगे। यहाँ पर जो आइकन होंगे, सबसे पहले ऊपर प्रेग्नेंट वुमेन दी होंगी। तो आपके पास जो भी प्रेग्नेंट वुमेन यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका डाटा यहाँ पे फिल करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया होगा ऐड बेनिफिशियरी, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। यानी जैसे नेम ऑफ बेनिफिशियरी, हस्बैंड नेम क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसकी हेल्थ आईडी यानी जो हम टीके वगैरह लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को, उसका जो कार्ड होता है उसकी आईडी क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है लेडीज़ की, या फिर ईयर ऑफ बर्थ क्या है। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरनी है। फिर यहाँ पर आप जैसे उनका मोबाइल नंबर भी भरना पड़ेगा और कितने मंथ से वो प्रेग्नेंट है वो यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसकी जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड है, कैसी है, इस तरह से ये डाटा आपने फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक लेडीज़ का हो जाएगा। जैसे आप एक लेडीज़ का फिल करोगे, फिर दोबारा से यहाँ फिर आओगे जब बैक करके तो यहाँ पर ऐड बेनिफिशरी तो सेकंड लेडीज़ का दोबारा से फिल हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके आप हर एक प्रेग्नेंट लेडी का डाटा यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, यानी जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनका डाटा यहाँ पर फिल होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी इसी तरह से ऑप्शन मिलेगा ऐड बेनिफिशियरी का। इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसमें भी इसी तरह से आपने सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। जैसे उसका नाम, हस्बैंड नेम, उसकी हेल्थ आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डिलीवरी की डेट क्या है और जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेल है फीमेल है, इस तरह से ये डाटा फिल होगा। उसके बाद इसी तरह से उसको सबमिट पे क्लिक करके ये आपका जो डाटा है सबमिट हो जाएगा। और अगर आपने दूसरी मदर को यहाँ पर ऐड करना है तो दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा ऐड बेनिफिशरी, तो वहाँ पर दोबारा से क्लिक करके आप दूसरी लेडीज़ का डाटा वहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके बच्चों की डिटेल आ जाएगी। जैसे 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड भरना है। जैसे ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बच्चे का नाम आ जाएगा, उसका आधार नंबर, उसकी आईडी यानी जो भी उसका कार्ड है जो जिस पर टिक्के वगैरह लगते हैं उसका नंबर, और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर यानी बच्चे का नाम आप चढ़ा रहे हो वो मेल है फीमेल है, बच्चे के फादर का नाम, मदर का नाम यानी और उनका मोबाइल नंबर क्या है, बच्चे का वेट कितना है और बच्चे की हाइट कितनी है, और बर्थ यानी जन्म के समय बच्चे की हाइट कितनी थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे ही सबमिट करके आप डाटा एक बच्चे का फिल कर सकते हो। दोबारा से ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके फिर दूसरे बच्चे का, फिर तीसरे का, इस तरह से आप हर एक बच्चे का डाटा फिल कर सकते हो। फिर आगे जैसे आपके 6
3 ईयर्स के यानी 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों का जो डाटा है वो इसके अंदर फिल किया जाएगा। यहाँ पर भी आपका ऐड बेनिफिशियरी दिया हुआ है, जैसे उसका बच्चे का नाम आ जाएगा, उसका आधार नंबर, उसकी हेल्थ आईडी क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर यानी लड़का है लड़की है, मदर का नाम, फादर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये डाटा इतना ही है। यहाँ पर इसको आपने सबमिट कर देना है। इसी तरह से दूसरे बच्चे का ऐड हो जाएगा ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके। फिर आते हैं आपके 3 साल से 6 साल तक के बच्चों का डाटा यहाँ पर फिल होगा। इसमें भी इसी तरह से करना है, ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके बच्चे का नाम, उसका आधार नंबर, हेल्थ आईडी, डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, फादर नेम, मदर नेम और उनका मोबाइल नंबर। फिर इसी तरह से यहाँ भी वो सबमिट हो जाएगा। फिर दोबारा से दूसरे बच्चे का ऐड करने के लिए ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना, फिर तीसरे बच्चे का, फिर चौथे का, इस तरह से वो डाटा आपका जो है फिल हो जाता है। फिर आपकी आती है एडोलसेंट गर्ल्स, ये होती हैं आपकी जो किशोर लड़कियां हैं, मतलब जिसकी एज 12 से ऊपर होती है, वो इसके अंदर आती हैं। इसमें भी आपने ऐड बेनिफिशियरी नहीं, उस लड़की का नाम, यहाँ पर जेंडर अलग अलग करना है आपने, यानी लड़कियाँ अलग हो जाएंगी और लड़के अलग हो जाएंगे। उनका भी यहाँ पर जैसे नाम, आधार नंबर, हेल्थ आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर और उनका मोबाइल नंबर। इसी तरह से ये डाटा भी आपका फिल हो जाएगा। फिर एडोलसेंट बॉय यानी जो किशोर अवस्था के बॉय हैं उनकी यहाँ पर डाटा फिल होगा, एक तरफ गर्ल का और एक तरफ बॉय का। इसमें भी आपको नाम, आधार नंबर, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और उनका मोबाइल नंबर, फिर इसको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डेली ट्रैकिंग। दोस्तों इस डेली ट्रैकिंग के अंदर आपने क्या करना है, जैसे जो भी आपकी अटेंडेंस वगैरह लगती है, यहाँ दिया हुआ है AWC ओपन यानी आंगनवाड़ी सेंटर जो है ओपन है, यानी ऊपर डेट दी हुई होगी, जैसे आज थर्सडे है तो 3 जून की डेट दी हुई होगी। जिस भी डेट के आपको यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगानी है, अगर आपकी आंगनवाड़ी आज खुली है, हैव यू ओपन आंगनवाड़ी सेंटर टुडे, तो आप यस कर दोगे। अगर ओपन नहीं है तो नो पे यहाँ करके सबमिट एंड कंटिन्यू कर दोगे। फिर आपकी यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ अटेंडेंस का, यानी इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे कि आपको अटेंडेंस किस किस की लगानी है। जैसे वहाँ पर खाना बनाने वाली होती है, हेल्पर होती है, वर्कर होती हैं, तो उनके नाम यहाँ पर ऐड करके आप डेली मतलब जो उसमें आंगनवाड़ी में प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस यहाँ पर डेली फिल कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से SCM में भी डाटा फिल होगा और THR में भी, और एक्टिविटी भी यहाँ मतलब आप क्या क्या एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हो। कोग्निटिव एबिलिटी होती है, मतलब बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या क्रियाएं करवा रहे हो, अगर करवाते हो तो इस पे टिक हो जाएगा। एक पर्सनल हाइजीन यानी मतलब वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है नहीं, तो इस पर टिक करके आपने सबमिट कर देना है। ये आपकी मतलब जो भी आप अटेंडेंस वगैरह लगाते हो, आपने क्या क्या एक्टिविटी की, खाने का, अटेंडेंस का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिल होंगी। ये डेली आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो यहाँ पर ऑर्फन चिल्ड्रन दिया हुआ है, ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं आपके अनाथ बच्चे, यानी जिस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं, जो मर चुके हैं, उन बच्चों का डाटा यहाँ पर फिल होगा। इसमें भी ऐड ऑर्फन चाइल्ड, इस पर क्लिक करोगे तो बच्चे का नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, उसका जेंडर क्या है और उसका कॉन्टैक्ट पर्सन यानी किस बच्चे के किस मतलब बंदे के पास वो बच्चा रहता है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और उस बच्चे के माता और पिता का नाम क्या है वो भी आ जाएगा। और यहाँ पर लिखना है कि हैज़ द मदर एक्सपायर्ड, तो यहाँ पर यस या नो, मतलब अगर फादर एक्सपायर हो चुके हैं तो फादर का भी और मदर का भी। इसी तरह से यहाँ डाटा फिल किया जाएगा। फिर एनी रिलीफ गिवन, मतलब सरकार द्वारा या किसी और के द्वारा उसको कोई सुविधाएं दी गई है तो यहाँ पर भी उसको ऐड करना है। तो इसके बाद इस तरह से ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था जो आप डाटा इसके अंदर फिल करोगे। यहाँ पर नीचे आपका AWC स्टेटस दिया है, यानी आंगनवाड़ी सेंटर का स्टेटस। ये आपकी चेकलिस्ट यहाँ पर ऐड होती है कि आप अपनी आंगनवाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हो।
जैसे ऐड न्यू चीज वो करोगे आप, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर प्रेमिसेस क्लीन्ड एवरी डे, इसके अंदर आपने सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। मतलब आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर को रोज़ क्लीन करते हो तो येस या नो आप कर सकते हो। उसके बाद किचन केप्ट क्लीन, यानी रसोई घर है जो उसको साफ़ सुथरा रखा जाता है या नहीं। टॉयलेट या वॉशरूम है जो उनको क्लीन किया जाता है नहीं। स्टोरेज एरिया है उनको क्लीन किया जाता है नहीं। या फिर जैसे इसी तरह से स्टोरेज के गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टोरेज के अंदर THR है वो गाइडलाइंस के अनुसार हैं या नहीं है। इसी तरह से ये डाटा आपको सारा फिल करना पड़ेगा। जैसे फ्यूल लाइक कैलोरियन चारकोल स्टोर सेपरेटली, यानी ये चीज़ें अलग है या नहीं, जिसके अंदर आप मतलब आग जलाने के लिए जो सामान रखते हैं वो मतलब उनका स्टोर अलग है या नहीं है। फिर इसी तरह से ये डाटा आपका सारा फिल हो जाएगा। फिर आपका जाता है जैसे फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग, इसके अंदर आपका कुकिंग एरिया क्लीन है या नहीं। इसी तरह से ये सारा डाटा यहाँ पर फिल होगा। वेजिटेबल्स का, शुगर्स का, यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ को आपको फिल करनी पड़ेगी। फिर फूड सेफ्टी एंड हेडलाइनिंग का, इसके अंदर ये सारी क्वालिटी कैसी है फूड की, ये सारी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ती है। ये रिकॉर्ड और रजिस्टर जो हैं उनका स्टॉक है, जैसे आपके पास जो भी रिकॉर्ड या रजिस्टर होते हैं जो आपने मेंटेन करके रखे हैं, ये उसमें जैसे स्टोर रिकॉर्ड का मेंटेन, यानी जो भी आपके पास स्टोर रिकॉर्ड होता है आप रखते हो कि इतना आपके पास खाना आया, इतना बचा है, इस तरह से वो आपका एक रजिस्टर होता है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ती है। इसी तरह से ये डाटा यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है AWC इंफ्रा, यानी आपकी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी डिटेल भी यहाँ पर फिल करी जाती है। जैसे बेसिक कॉस्ट, यानी आंगनवाड़ी का कोड क्या है, यानी आपकी जो बिल्डिंग है वो किराए पर है या खुद की है, कैटेगरी कौन सी आती है, बिल्डिंग की डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरी जाएंगी और इसको यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। जहाँ पर मेन आपका डाटा फिल होगा वो आपके होम पे जाके होगा। मतलब जो भी आपने बच्चों का, प्रेग्नेंट लेडी का या फीड करवाने वाली जो लेडीज़ होती हैं उनका डाटा यहाँ पर फिल होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।